हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय पारिक फिजिक्स एकेडमी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा होता है कि वो अचानक डिप्रेशन में आ जाते हैं। कोई ऐसी घटना उनके साथ हो जाती है। आजकल के बच्चों में ब्रेकअप सबसे मेन चीज है। तो उस घटना को लेकर के वो बड़े उदास हो जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यहां तक कि सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। तो पहली बात तो याद रखिए कि जब जिंदगी आपकी है नहीं, आपने खुद पैदा नहीं की है जिंदगी, आपको किसी ने दी है, आपके माँ बाप ने, तो आपका कोई हक नहीं बनता है सुइसाइड करने का। ठीक है? तो इस सुइसाइडल अटेम्प्ट को अपने माइंड से निकाल दीजिए। नहीं निकल रहा है या किसी कारण से परेशान है, जिंदगी में कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे क्या करें, मेरा पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, आईआईटी में नहीं हुआ, इन सब चीजों में कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे क्या करें, तो मैं आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उनके बारे में सिर्फ एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। वो एक बहुत गरीब परिवार से थे और उनके पिता बहुत गरीब मछुआरे थे। उनके जीजा जलालुद्दीन थे, जिन्होंने उनकी पत्नी मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सिस्टर बहन जोहरा ने अपने कंगन बेच करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कॉलेज की फीस दी थी। और वो फीस दे करके एपीजे अब्दुल कलाम ग्रेजुएट हुए। ग्रेजुएट होने के बाद में उन्हें दो जगह से ऑफर आए, एक रक्षा विभाग में से और दूसरा अपना एयरफोर्स में से, एयरफोर्स जो डिफेंस है वहां से। डॉक्टर अब्दुल जो हमारे कलाम साहब थे, उनकी इच्छा थी कि वो एयरफोर्स में जाए। वो एयरफोर्स में इंटरव्यू देने गए। वहां जाकर के उन्हें इंटरव्यू उन्होंने अच्छा दिया, लेकिन किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है? ये 1960s के आसपास की बातें हैं। अब सोचिए, 60s में पहली बात तो कोई ग्रेजुएट ही नहीं होता था, और होता था तो कलाम सर जैसा इंटेलिजेंट, लेकिन वहां उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अंदर से टूट चुके थे पूरे। शिवानंद करके एक आश्रम था, वहां गए वो। वहां एक योगी बैठे हुए थे। उन योगी को उन्होंने पूछा, मैं आगे क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है? तो योगी ने यही कहा कि आप जो करना चाहते हैं वो आपके लिए जरूरी नहीं है। आप जिस चीज के लिए बने हैं, आप किसके लिए बने हैं, वो आपको अपने आप नियति वहां तक ले जाएगी। आपका प्रारब्ध जो है, डेस्टिनी जो है आपकी, आप अपने आप वहां तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर के कलाम साहब को बहुत हिम्मत मिली। वापसी में दिल्ली में उनका एक इंटरव्यू था रक्षा विभाग में, वहां वो सेलेक्ट हुए और रिजल्ट हमारे सबके सामने है। मिसाइल मैन कहा जाता है उनको। तो अगर आप कहीं भी परेशान हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप परेशान हो जाओ, डिप्रेशन में आ जाओ। नहीं दोस्तों, इसकी आपके न्यूरॉन पाथवेज को एक्टिवेट करने का, आपके माइंड को चेंज करने के लिए हमारे बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस हैं, साइंटिफिक तरीके हैं, जिनके द्वारा आप अपने माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं, इन सब चीजों से उबर सकते हैं, डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। इनमें कुछ चीजें मेन हैं, ये मैंने अपने ऊपर अप्लाई की थी और ये 100% वर्किंग है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो सबसे पहले मेरा जो, अगर आप अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहते हैं, आप टूटे हुए हैं, तो सबसे पहले आप सुबह उठ करके, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन क्या होता है? अपने आप को ध्यान मग्न कीजिए। बिस्तर से उठते ही सबसे पहला काम होता है हमारा मोबाइल देखना ना। उठ करके 1 घंटे तक मोबाइल को टच नहीं करना। उठते ही जहां जिस बिस्तर पे आप उठे, बैठ जाइए रिलैक्स होकर के, आंख बंद कीजिए और कोई मंत्र जो आपको आता है, सिंपल ओम का उच्चारण आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र, जिसका आप उच्चारण कर सकते हैं। मेरे जो मुसलमान दोस्त हैं या जो सिख फ्रेंड्स हैं या जो क्रिश्चियन हैं, उनके धर्म में जो छोटे मंत्र हैं, जो आयत हैं, उनका वो उच्चारण कर सकते हैं 10 से 15 मिनट आंख बंद करके। आपको 5वें दिन रिजल्ट सामने आएगा आपके, सिर्फ 10 से 15 मिनट, उठते ही, ना नहाना ना धोना, कुछ नहीं। ठीक है? 10 से 15 मिनट तक आप ये मंत्र करेंगे ना, आपको सुकून, शांति, कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाएगी आपकी। दूसरी मेन चीज, रीड बुक्स।
वो कहते हैं ना, रीडर्स आर लीडर्स। किताबों को पढ़ने की आदत डाल लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं हमारे पास में। कुछ अच्छी बुक्स के जो डिस्क्रिप्शन में मैं नाम दे दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं उनको। जैसे बुक्स के नाम है विंग्स ऑफ फायर, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। मैंने कई बार इसको पढ़ी है और इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। दूसरी है रिच डैड पुअर डैड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। काफी सारी बुक्स हैं, सीता, राम, रावण, ये बुक्स हैं काफी, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, पढ़िएगा जरा। तीसरी जो मेन चीज है वो आपको करनी है लिसनिंग सॉन्ग्स। दिन में जब भी आपका मन उदास हो, ईयरफोन लगाइए, आंख बंद कीजिए, सॉन्ग सुनिए। डिप्रेशन या दिल टूटने वाले नहीं, कि जब छोड़ गया दिलवर अब जी के क्या करेंगे, ऐसे सॉन्ग नहीं सुनने अपने को। मोटिवेशन सॉन्ग, मिल्खा सिंह के सॉन्ग सुनिए। मिल्खा सिंह के बारे में तो आपको पता होगा, कितने डेडिकेटेड थे, कितने कंसिस्टेंट लॉयल थे वो अपने काम के प्रति। तो मिल्खा सिंह के सॉन्ग सुनिए, मिल्खा सिंह मूवी थी ना उसके। अगर आपको सॉन्ग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो सिंपल मंत्र या कोई पॉडकास्ट सुनिए, डिबेट सुनिए। जो टॉनी रॉबिन्स हैं उनकी डिबेट सुनिए, या बड़े बड़े बराक ओबामा हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं, ठीक है, जेफ बेजोस हैं, इनकी यूट्यूब पे आपको डिबेट्स मिल जाएंगी, वहां से डिबेट सुनिए इनकी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चौथा है एक्सरसाइज डेली, कम से कम 30-35 मिनट्स तक एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में स्टेमिना बढ़ेगा, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। सुबह सुबह उठ करके आप जब भी 5, 6, 7 जब भी उठें, कम से कम आधा घंटा, या तो जल्दी उठ जाए 5 बजे 6 बजे, गर्मी का टाइम है तो घूम के आए, नहीं तो कम से कम आधा घंटा आप एक्सरसाइज कीजिए। और लास्ट है ड्राइंग। एक चीज मेन आज के जमाने में देखी गई है कि जब आप डिप्रेशन होते हैं, जब आप डिप्रेशन में होते हैं, तो ड्राइंग करने से आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है, ठीक है। ड्राइंग अगर आप करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपको बाकी सारी चीजों को आप भूल चुके हैं, ठीक है। दोस्तों, ये लाइफ जो है उदास होने के लिए, टूटने के लिए नहीं है। आप किसी के हाथ में अपनी लाइफ का, अपनी हंसी का, हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल मत दीजिए कि अगर उसने आपको गाली दी, उसने आई हेट यू बटन दबाया और आप गुस्सा हो गए, उदास हो गए, टूट गए, खत्म हो गए ना। अपने लाइफ का कंट्रोल अपने खुद के हाथ में रखिए। आप निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे और बढ़ सकते हैं। मुझे और भगवान को आप पर पूरा विश्वास है, आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए मेरे इस अकाउंट को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस मैं टाइम टू टाइम लेके आता रहूंगा। और यहाँ पे अगर आप 11, 12 बीएससी और एमएससी के कोई टॉपिक्स फिजिक्स के पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे जरूर लिखिए आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मैं उसी टॉपिक का वीडियो जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।